गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। इसमें हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं। जेके बोस की बुक में 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में डाले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आपको लगता है कि सारे लिविंग बीइंग्स जो हैं उनको एक ही जैसा खाना चाहिए? नो, ऑल लिविंग बीइंग्स डू नॉट नीड सेम काइंड ऑफ फूड। सारे लिविंग बीइंग्स जो हैं उनको एक जैसा खाना नहीं चाहिए। नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। प्लांट्स के 5 प्लांट्स के नाम लिखने हैं और उनके पार्ट्स लिखने हैं जो हम खाते हैं। द नेम ऑफ 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट आर, ऐसे 5 प्लांट्स जिनको हम खाते हैं और उनके पार्ट्स कौन कौन से खाते हैं वो हैं पैडी, पैडी के हम सीड्स खाते हैं। वीट, वीट के हम सीड्स खाते हैं। मस्टर्ड प्लांट्स, उसके हम सीड्स भी खाते हैं, लीव्स भी खाते हैं। ब्रिंजल प्लांट, उसके भी फ्रूट्स खाते हैं। पोटैटो प्लांट, उसकी हम स्टेम्स खाते हैं। मैच द गिवन आइटम इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। अब आपको मैच करने हैं कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। कॉलम ए, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी जो है ये ईट अदर एनिमल्स, ये हम दूसरे एनिमल से लेते हैं। ये ऐसा नहीं है। मीट, कर्ड, पनीर और घी जो है ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। स्पिनाच, कलीफ्लावर, कैरेट ये सारे वेजिटेबल्स हैं। लॉयंस एंड टाइगर्स ये दूसरे जानवरों को खाते हैं, ईट अदर एनिमल्स। हर्बीवोरस ये प्लांट्स खाते हैं, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। आपको ब्लैंक्स को भरना है, वर्ड्स आपको दिए गए हैं। हर्बीवोर, प्लांट, मिल्क, शुगर केन, कार्निवोर। अब टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। अब जो सिर्फ मीट खाते हैं जानवर उनको हम बोलते हैं कार्निवोर। जानवर और पौधे जो भी लिविंग बीइंग्स सिर्फ मीट खाते हैं उनको हम बोलते हैं कार्निवोर। तो टाइगर इज अ कार्निवोर। डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इट इज कॉल्ड हर्बीवोर। पैरट ईट्स ओनली plants. The dash that we drink, which comes from cows, buffaloes and goats, is an animal product, that is milk. हमें cows, buffalo और goat से जो ड्रिंक मिलती है वो है मिल्क। We get sugar from, हमें शुगर कहाँ से मिलती है? शुगर केन। These are the questions for the NCERT book. इसके अलावा 2 क्वेश्चंस हैं आपके जेके बोस की बुक में, वाई डू वी ईट फूड, वो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में व्हाट इज़ फूड में डाला हुआ है। एंड अदर क्वेश्चन इज़ व्हाट आर हु आर कार्निवोर्स, तो कार्निवोर्स भी आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में डाला है। नाउ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, 1 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। Give 2 examples where 2 or more parts of a single plant are used as food. One is mustard, उसके हम सीड्स भी खाते हैं, लीव्स भी खाते हैं। Pumpkin, उसके हम फ्रूट्स भी खाते हैं और फ्लावर्स भी खाते हैं। Name any one plant that grows in water and is eaten as food. That is lotus. Stem of lotus is eaten as food. Suggest any 3 ways you can think of to avoid wastage of food. आपको 3 ऐसे तरीके बताने हैं जिसमें कि आप फूड की वेस्टेज को अवॉइड कर सको। अवॉइड लीविंग फूड अनईटन इन मील्स, हमें फूड को खाने को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जब हम खाना हमें मिले तो उसको मील्स में छोड़ के नहीं जाना चाहिए बीच में। ईट टू लीव एंड नॉट लिव टू ईट, आपको जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। एक्सेस ईटिंग शुड बी अवॉइडेड, हमें ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए।
Raw food like pulses, grains should be stored properly. जो आपके रॉ फूड हैं जैसे पल्सेस हो गई, ग्रेन्स हो गए, इनको अच्छी तरीके से स्टोर करके रखना चाहिए ताकि वेस्ट ना हो. नेम 2 sugar producing plants. One is sugarcane, other is sugar beet. Name a non-green plant that we eat. ऐसा प्लांट जो ग्रीन नहीं होता वो है मशरूम. What do you call the habit of an individual to eat a particular type of food items commonly? That is food habit. Compare your food habits with food habits of your friend who lives in Tamil Nadu. My food habit: chapati, pulses, lassi, rice, vegetables, mustard oil. Food habits of my friend: idli, dosa, sambar, bada, rasam, upma, coconut oil, etc. What items are used to prepare cooked rice? Raw rice and water. Study the ingredients of various food items. Do they have some common food ingredients? Yes, they have some common ingredients like water, salt, and oil or ghee. What are the two common sources of most of the ingredients of food items? क्या common sources हैं ज़्यादातर items जो food items होते हैं? That is plants, other are animals. Name the 3 products each provided by plants and animals. 3 ऐसे products जो कि plants और animals देते हैं. Plant products: grains, cereals and vegetables. Animal products: milk, egg and meat. Name 3 edibles या eatables parts of plants. आपको प्लांट के ऐसे पार्ट्स जिनको हम खा सकते हैं. Roots, fruits and leaves. Which part of the plant do we eat generally? हम ज़्यादातर कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं? We generally eat fruits of many plants. Which type of seeds give more energy? Sprouted seeds or normal seeds? ज़्यादा एनर्जी आपको कौन से देते हैं? स्प्राउटेड सीड्स होते हैं या नॉर्मल सीड्स? स्प्राउटेड सीड्स गिव मोर एनर्जी देन नॉर्मल सीड्स. What is honey? Honey क्या है? A sweet liquid, a sweet substance prepared by bees from the nectar, that is sweet juice collected from flowers is called honey. Where would you place human beings on the basis of food they eat? Omnivorous, because हम दोनों plants और animals दोनों खाते हैं. अब what is food? The eatable substances eaten by humans and other animals to get energy for various activities for growth and development is called food. Why should we eat cooked food? हमें पका हुआ खाना क्यों खाना चाहिए? We should eat cooked food because by cooking we can kill harmful germs and make it germless. Cooked food can be easily digested and absorbed by our body. Cooking also improves the taste of food. ये 3 पॉइंट्स हैं. पहला, उसके हार्मफुल जर्म्स जो हैं वो मारे जा सकते हैं, किल कर सकते हैं हम उनको, वो जर्मलेस हो जाता है खाना. दूसरा, हम उसको आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं और हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सकती है. तीसरा, और जो खाने का टेस्ट है वो भी अच्छा हो जाता है. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब फूड की इम्पोर्टेंस क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? इम्पोर्टेंस ऑफ फूड इज इट प्रोवाइड एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज़. अब ये क्वेश्चन जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, वाई डू वी ईट फूड. इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू वेरियस एक्टिविटीज़. हमारे पास एनर्जी आ जाती है अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए. इट हेल्प्स अस ग्रोथ. इट हेल्प्स इन ग्रोथ. ये हमें ग्रो करने के लिए हेल्प करती है. इट हेल्प्स टू रिपेयर एंड रिप्लेस डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये हमारे डैमेज्ड पार्ट्स को रिपेयर और रिप्लेस करने का काम करती है. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस. ये हमें बहुत सारी इन्फेक्शंस और बीमारियों से बचा के रखता है. Explain the various sources of food items and ingredients with the help of example. There are 2 sources of ingredients of various food items. Plant provide us foods, vegetables, pulses, grains, cereals, etc.
Animals provide us milk, egg, meat, etc. Define the term herbivorous. Animals which eat only plants or plant products are called herbivorous. For example, cow, goat, and buffalo. What are carnivorous? Explain with example. The animals which eat other animals are called carnivorous. For example, lion and tiger. Carnivorous generally eat herbivorous and other carnivorous. Define the term omnivorous. The animals which eat both plants and animals are called omnivorous. For example, cat, dog, and human beings. With the help of flow chart, show various contributors involved when we eat a chapati. क्या प्रोसेस है उसका? फार्मर कल्टिवेट्स द वीट क्रॉप. फार्मर जो है वो वीट क्रॉप को कल्टिवेट करते हैं. राइपन्ड वीट इज कट एंड ट्रांसपोर्टेड टू मार्केट. राइपन्ड जो पकी हुई वीट होती है उसको कट किया जाता है और मार्केट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. फ्लोर मिल बाइज वीट एंड ग्राइंड टू मेक फ्लोर. फ्लोर मिल वीट को खरीदती है और उसको ग्राइंड करती है ताकि उसका आटा बनाया जा सके. वी बाय फ्लोर फ्रॉम द मार्केट. हम आटे को मार्केट से खरीदते हैं. मदर कुक्स चपाती और मदर चपाती कुक करती है. मेक फ्लो चार्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हनी एंड घी. आपको हनी और घी की प्रिपरेशन का फ्लो चार्ट बनाना है. हनी के लिए फर्स्ट नेक्टर इन फ्लावर्स इज टेकन बाय द बीज. देन नेक्टर्स जो है वो फ्लावर्स में आता है. फिर नेक्टर को कलेक्ट किया जाता है हनी बी द्वारा. देन इट इज स्टोर्ड इन बीहाइव्स. बीज उसको बीहाइव्स में डालते हैं. देन हनी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बीहाइव्स. फिर हनी आप बीहाइव से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. नाउ प्रिपरेशन ऑफ घी. फर्स्ट काउ ईट्स ग्रास. काउ गिव्स अस मिल्क. काउ हमें मिल्क देती है. क्रीम इज एक्सट्रैक्टेड. मिल्क से हम क्रीम निकालते हैं. क्रीम से बटर आता है. बटर को बॉईल किया जाता है और उससे घी निकल जाता है. डिफरेंशिएट बिटवीन हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस. गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. आपको डिफरेंशिएट करना है और उनकी एग्जाम्पल्स देनी है. एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, प्लांट पार्ट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस. ऐसे जानवर जो प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स खाते हैं और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स खाते हैं, उनको हर्बीवोरस कहते हैं. जैसे काऊ, डियर एंड एलिफेंट. कार्निवोरस. एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस. एनिमल्स जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उसको कार्निवोरस कहते हैं, जैसे कि लॉयन, लिजर्ड्स एटसेट्रा. ओमनिवोरस. एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस. ऐसे जानवर जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उनको ओमनिवोरस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉग एंड ह्यूमन बींग्स. नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड. बनाना प्लांट के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जिनको फूड में खा सकते हैं? फ्लावर, फ्रूट एंड स्टेम ऑफ बनाना. एनिमल फूड वी गेट फ्रॉम वाटर रिसोर्सेज. ऐसे एनिमल फूड जो हम वाटर रिसोर्सेज से ले सकते हैं. फिश, प्रॉन, lobsters and crabs. 4 fruits which we eat as vegetable. 4 fruits जिनको हम वेजिटेबल्स की तरह खाते हैं. fruits of tomato, brinjal, ladyfinger, cucumber. तो ये थे आपके बच्चों क्वेश्चंस. आप इनको करिए. आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू बच्चों. हैव अ नाइस डे.